जो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज मतलब प्रतिशत होता है। हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन मेथड से। कुछ क्वेश्चन को क्या करेंगे, फ्रैक्शन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि x का 40% बराबर 500 का 10%, तो x का मान बताइए। तो सबसे पहले करेंगे क्या, x का मतलब गुणा 40, प्रतिशत का मतलब क्या है 100, बराबर 500 का मतलब गुणा 10, प्रतिशत हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100। तो आप काटेंगे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब ए जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। अब x बराबर क्या आएगा, तो हमारा क्या है 100 गुणे, ये हमारा इधर नीचे भाग में, इधर क्या हो जाएगा गुणा में 5। अब ये जो 4 है हमारा ऊपर, 4 कहाँ आएगा नीचे, तो ये 4 से कट जाएगा 100 कितनी बार में 25 बार में। तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा 125। जो आएगा इस क्वेश्चन का हमारा क्या है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड क्या है, a का 20% बराबर b का 50% हो तो a का कितना प्रतिशत b है। तो क्या करेंगे, हमारे पास a का मतलब गुणा, b प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब क्या लगाएंगे नीचे 100, बराबर b का मतलब गुणा 50, प्रतिशत हटाएंगे नीचे क्या आएंगे 100। अब देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, 100 से 100 काट दीजिए। अब 1 जीरो से 1 जीरो, तो बचेगा क्या a, और ये b जो नीचे है इसे ऊपर है उसे कहाँ लाएंगे नीचे, इधर क्या बचेगा हमारा 5। ये जो 2 हमारा है इसे हम कहाँ लाएंगे इसके नीचे 5 के, तो a का मान कितना हो जाएगा 5 और b का मान क्या हो जाएगा 2। हमारे पास क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, a का कितना प्रतिशत, a का जिसका कहेगा उसे कहाँ रखेंगे हम लोग नीचे। तो a का, तो a का कितना है, a कितना है हमारे पास 5 है, तो 5 कहाँ रहेगा नीचे। फिर b का परसेंट, तो b कितना है 2 है, प्रतिशत पूछा है तो क्या करेंगे 100 का क्या करेंगे गुणा करेंगे। 5 से कट जाएगा कितनी बार में 20 बार में, तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40%। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 40%। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकेंड है तो y का मान क्या होगा। तो 1 घंटे, सबसे पहले सेकेंड है, छोटा यूनिट क्या है हमारे पास सेकेंड है, सेकेंड में सभी को बदल देंगे। तो 1 घंटे में कितना होता है, तो 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है, तो 1 घंटे में 3600 क्या होता है सेकेंड होता है। तो हो जाएगा हमारा कितना 3600 का मतलब गुणा y, प्रतिशत क्या है हटाएंगे नीचे 100। फिर क्या बोला है 1 मिनट, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड, प्लस ये 12 सेकेंड। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 36 गुणे y बराबर, हमारे पास इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 72। तो ये 36 से कट जाएगा कितनी बार में 2 बार में, तो y का मान कितना आ जाएगा 2। ये 2 क्या आएगा हमारे पास सेकेंड आएगा, जो इस क्वेश्चन का राइट क्या है हमारा आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। a का 120% बराबर b के 80% है, तो मुझे b माइनस ए अपान b प्लस ए का मान बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, a का मतलब गुणा 120, प्रतिशत हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100, बराबर b का की के का मतलब क्या होगा गुणा 80, प्रतिशत हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100। देखिए आप काटिए, 100 से 100 को काट दीजिए, 20 से काटे या 40 से काट लीजिए इसे। 40 से काटेंगे कितनी बार में 3 बार में, 40 से इसे कितने बार में काटेंगे 2 बार में। तो हमारा a और b हमारा यहाँ है, तो b कहाँ आएगा इसके नीचे, तो हो जाएगा हमारे पास b
बराबर इधर क्या बचा हमारे पास 2 है, 2 रहेगा और ये 3 हमारा ऊपर है, 3 कहाँ आएगा इसके नीचे। तो ए का मान कितना हो जाएगा, तो ए का मान हमारा हो जाएगा 2 और बी का मान कितना हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे हम कि हमको पूछा क्या है बी माइनस ए बी प्लस ए, इस पे क्या करना है इसका मान बताना है। तो करेंगे क्या हम बी की जगह क्या रखेंगे 3, तो 3 रखेंगे माइनस ए की जगह क्या रखेंगे 2, 2 रखेंगे, यही 3 प्लस 2। तो कितना हो जाएगा हमारा 3 में से 2 जाएगा 1, अब 3 में 2 जोड़ कितना हो जाएगा 5। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1/5, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या को संख्या के 20% में जोड़ने पर 420 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने मान लिया कि 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। कैसे होता है देख लीजिए, 20% हटेगा क्या आएगा 100, तो 20 से कम 20, 20×5 100, तो हमारा कितना हो जाएगा 1/5। ये बोल रहा है कि जोड़ने पे, तो ये हमारे पास 5 था, 5 में मैंने अगर 1 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 का मुझे वैल्यू दिया है कितना 420। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 420/6, तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 70। 1 का वैल्यू अगर हमारा 70 है तो मुझसे पूछा है संख्या बताओ, तो मूल संख्या हमारा क्या होता है, मूल संख्या नीचे होता है, तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा 5। तो 1 का वैल्यू जब 70 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 350। तो जो हमारी मूल संख्या थी वो क्या थी 350, जो इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1 किलो चावल का दाम 25% बढ़ा दे, प्रति किलोग्राम में 12 रुपये की क्या हो जाती है बढ़ोतरी हो जाती है, बढ़ जाता है, तो 1 किलो की नई कीमत बताइए। 2 क्वेश्चन लिया हूँ मैंने, एक क्वेश्चन हम करेंगे और एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे। तो चलते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 25%, तो 25% का मतलब मैंने अभी बताया, फ्रैक्शन याद करेंगे नहीं तो आप ऐसे निकाल सकते भी हैं। 25 से कम 25, 25 चौक को 100, तो 25% का फ्रैक्शन जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब ये क्या कर रहा है हमारा, जो 4 से कितना हो गया वृद्धि हुआ है, तो 4 था 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 5। ये हमारा शुरुआती था और ये हमारा क्या है नई है। देखिए तो कितना बढ़ गया, ये 4 से कितना हो गया हमारा, 4 से हमारा कितना हो गया 5, मतलब कितना बढ़ा 1, और हमारे क्वेश्चन में कितना बढ़ा है 12, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 12। तो बोला है हमसे क्या कि नई कीमत बताइए, तो नई कीमत कितनी है 5, तो इस 5 का जब 1 का वैल्यू 12 है, 1 का वैल्यू 12, तो 5 का क्या हो जाएगा 5 में 12 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो नई जो हमारे पास कीमत आएगी वो कितनी आएगी 60 रुपये आएगी। तो सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 का आपको जवाब देना है। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 को हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को आप करेंगे, सेम क्वेश्चन लिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम बताते हैं। राहुल अपने मासिक आय का 50% घरेलू वस्तु पर, 20% कपड़े पर और 5% दवाई पर, और शेष जो 11,200 रुपया उसके पास क्या होता है बचता है, तो राहुल की मासिक आय बताइए। तो प्रतिशत में हम लोग हमेशा आय को क्या मानते हैं 100 मानते हैं, क्या मानते हैं आय को 100। देखिए 100 था, 100% था, अपने आप को कितना परसेंट था 100%। 100% में से करता क्या है 50%, 100% में से क्या करता है 50% घरेलू पे, 20% कपड़े पे और 5% दवाई पे क्या कर देता है खर्च कर देता है। तो हमारे पास 100% में से ये कितना खर्च कर दिया, तो 100% में से इसने खर्च कर दिया
50, 20, 70, 70 और 5 75% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो 100% में से अगर 75% खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा, 25%। और हमारा क्वेश्चन में दिया कितना है, बचाया है 11,250 रुपया। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 11,250 बटे क्या हो जाएगा, 25। तो अपने आप को आय पूछा है, मासिक आय, तो आय कितना हम लोग माने थे 100, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 का हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिखते हैं, तो हो जाएगा 11,250 बटे 25 गुणे 100। आप काट सकते हैं, 25 से कट जाएगा कितनी बार में, 4 बार में। गुणा कर देंगे, 0 हो जाएगा, 5 चौक को 20 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 दूँ 10 हो जाएगा, 4 एक कम 4 1 5 हो जाएगा, और 4 एक कम 4। तो उसकी जो मासिक आय थी 45,000 रुपये थी, जो इस क्वेश्चन का हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करें और देखिए इसका आंसर क्या आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, यदि एक संख्या में 20%, 25% तथा 30% की क्रमागत वृद्धि होती है तो एकल समतुल्य वृद्धि निकालें। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, मैंने मान लिया वो संख्या क्या था हमारे पास, संख्या मान लेते हैं 100। क्या मान लेते हैं, 100 था, इस पे क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुई, तो कितना हो गया उधर, मतलब 20 बढ़ गया, तो हो जाएगा 120। अब एक क्या बोलता है, क्रमागत है, अब इस पे 25% की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो 25% का मतलब 1/4, तो 4 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30। मतलब इसमें वृद्धि कितने की हो गई, 30 की, तो कितना हो जाएगा हमारा 150। कितना, 150। अब इस पर कितना हुआ, 30% और वृद्धि हो गया, तो 30% वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 45 जुड़ जाएगा, 45 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 195। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 100 था, 100 से कितना हो गया 195, तो कितने का वृद्धि हुआ, 45 का, सॉरी कितने का वृद्धि हुआ, 95 का, जो इस क्वेश्चन का हमारा क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, एक वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ाई गई तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। तो देखिए वृत्त में हमको हमारे पास क्या दिया है, त्रिज्या दिया है। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल में त्रिज्या कितनी बार आती है, 2 बार आती है। कितनी बार आती है, 2 बार आती है। तो या तो हम फार्मूला पे लगा सकते हैं x प्लस XY अपॉन 100, इस पे लगा सकते हैं। तो या तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया कि फ्रैक्शन विधि, दोनों विधि से कर सकते हैं। देखिए 20% बढ़ाया तो प्लस हो जाएगा 20 प्लस 20 गुणे 20 बटे क्या हो जाएगा 100। तो कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 20 20 40 और 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा 44% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। दूसरा तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने कहा 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। 5 से कितना हो गया, 6 हो गया, 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। कितनी बार, 2 बार, क्योंकि क्षेत्रफल में त्रिज्या 2 बार आता है। तो ये कितना गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, और 6 6 के 36। तो हमारे पास क्या हुआ, 25 से कितना हो गया 36, मतलब कितना बढ़ गया हमारा 11। और किस पे बढ़ा है, 25 पे, तो 25 कहाँ रहेगा, नीचे, गुणे 100। 25 से कट जाएगा, 25 चौक को 100, तो 11 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44%। तो दोनों हमारे पास है मेथड, ये फ्रैक्शन मेथड है और ये हमारा क्या है, हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूला पे हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं। हेलो बच्चों, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपने आय का 60% भाग क्या करता है, खर्च करता है। यदि उसकी आय 15% बढ़ा दी जाए तो उसका खर्च भी 15% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
तो उसका बचत कितना परसेंट बढ़ेगा। तो देखिए सबसे पहले है क्या हमारे पास, मैंने मान लिया कि आय था, आय हमारा कितना था, आय था 100, क्या था 100। तो आय, खर्च क्या है, खर्च 60% करता है, मतलब 100 का 60% खर्च कर दिया। तो क्या किया होगा इसने, क्या किया होगा, जब आय इसका था कितना, आय इसका था 100%, तो उसमें से उसने 60% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो बचाया कितना होगा, बचत कितना हुआ, तो 100 में से 60 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 40। करा यदि आय 15% क्या कर दे, बढ़ा दे, तो 15% अगर हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, मतलब 15 इसमें प्लस हो जाएगा हमारा, 15 क्या हो जाएगा, 15 हमारा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 115। तो बोल रहा है खर्च भी 15% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो खर्च भी इसका कितना परसेंट बढ़ जाता है, 15, 15 छक्का 90, मतलब 9 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 9 इसका बढ़ जाता है। तो 60 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 69। तो अब बताइए कि जब 115 रुपया था, खर्च कर दिया 69 रुपया, तो कितना बचाया होगा। तो घटा लीजिए, 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, और यहाँ कितना बचा, 0। 10 में से जाएगा 6 तो कितना बचेगा, 4। मतलब 40 रुपया से कितना हो गया, 46 रुपया। तो बढ़ा कितना, 6 रुपया। तो 6 किस पे बढ़ा, ये 6 ये बढ़ा हमारा 40 पे। और मुझे प्रतिशत निकालना है, तो 100% का वैल्यू बताना है। काट लीजिए इसे, 20 से कटेगा 2 बार में, 20 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा कितनी बार में, 3। तो 5 तिहाई क्या आ जाएगा, 15%। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 15% की उसी क्या हुए, बचत हुआ। तो इसी तरह सेम क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का आपको जवाब देना है। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है, ए और बी की कुल आय 1500 रुपये है। ए और बी अपनी आय का क्रमशः 90% और 80% क्या करते हैं, खर्च करते हैं। उनकी बचत का अनुपात 3:4 है, तो एक का आय बताइए। तो इसमें है क्या, हमारे पास बोल रहा है कि ए की जो आय है क्या है, वो क्या करता है, 90% खर्च कर देता है। जब इसने 90% खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा, 10%। और बी क्या करता है, बी 80% खर्च कर देता है तो बचाया कितना होगा, 20%। अगर ए और बी का हम लोग अनुपात निकाले तो हो जाएगा 10/20, प्रतिशत प्रतिशत कट जाएगा, तो एक कटेगा तो कितना आएगा, 1:2, मतलब 1/2। हमारा जो आया 1/2, और हमारे क्वेश्चन में दिया है कितना, 3:4, मतलब 3/4। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/1 कट जाएगा इससे कितनी बार में, 2 बार में, तो कितना हो जाएगा 3/2। तो कुल हमारे पास क्या दिया है, आय। तो कुल आय कितना हो जाएगा, हमारा कुल आय कितना हो जाएगा, 3 और 2 जोड़ दे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस 5 का वैल्यू हम लोग को दिया है कितना, 1500। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 300। अब एक का वैल्यू हो जाएगा 300, तो मुझसे पूछा क्या है, ए की, किसकी, ए का आय मुझे बताना है। तो ए का आय हमारे यहाँ क्या है, तो ये हमारा ऊपर वाला ए है, ये ए है, और एक इसका है बी है। तो ए का कितना है हमारे पास, 3। जब एक का हमारे पास 300 है, तो 3 का कितना हो जाएगा, तो 3 का हमारा 900 रुपया। तो जो हमारा आएगा, एक का आय कितना होगा, 900 रुपया, जो इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि चाय का दाम 20% बढ़ा तो परिवार का खर्च जो है 10% क्या हो गया, बढ़ गया।
तो परिवार की खपत कितने परसेंट क्या करना होगा, कम होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि शुरू में था कितना 100। अब ये क्या हुआ कि 20% क्या हो जाता है, 20% बढ़ गया, मतलब कि हमारा 20% बढ़ गया। 20% का मतलब 20 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 120। ठीक। फिर ये बोला है 10% बढ़ा, परिवार का जो खर्च है वो 10% बढ़ा, मतलब हमारे पास 10% बढ़ा, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, हमारा 10 बढ़ जाएगा तो 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110। तो परिवार की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। देखिए यहाँ पे कितना है 120, यहाँ कितना है 110, तो इसे कितना कम करना पड़ेगा, तो इसे 10 कम करना पड़ेगा। और 10 कम किस पे करना पड़ेगा, 120 पे, और गुणे क्या हो जाएगा 100। तो अब काट पीट कर लीजिए, तो कितने कट जाएगा हमारा, 20 से काटिए, 20 से कटेगा 20 छक्का, 20 से कटेगा कितनी बार में, 5 बार में। 2 से काटेंगे इसे तो 3 बार में, और 2 से इसे काटेंगे 5, तो ऊपर क्या बचेगा 5 बचे 25, और नीचे बचेगा 3। जो इसे हम लोग बदल देंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा, 3 × 24, 24 × 1 25, मतलब कि उसे 8 सही 1/5% क्या होगा, खपत कम करना होगा, जो इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चावल की कीमत अब 20 रुपये पर केजी था। अब क्या हुआ, पिछले महीने यह कितना था, 18 रुपये पर केजी था। कोई परिवार अपनी खपत में कितने प्रतिशत की क्या करे, कमी करे, कि खर्च क्या रहे, नियत रहे, मतलब इसमें कोई चेंजिंग ना हो। देखिए मैंने पहले कितना था हमारे पास 20, अब कितना हो गया 18, तो कितने की कमी हुई है, तो 2 की क्या हुई है, कमी हुई है। 2 की कमी किस पे हुई है, तो आप बता सकते हैं 20 पे। हमेशा जिस पे बढ़ता घटता वही हमेशा कहाँ रहता है, नीचे। और प्रतिशत निकालना है तो 100% से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कट जाएगा 20 से क्या बार में, 5 बार में, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10%, जो इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चीनी के भाव में 20% की क्या होती है, बढ़ोतरी हो गई। परिणाम स्वरूप एक परिवार ने अपनी चीनी खपत 20% क्या कर दी, कम कर दी। चीनी पर किए जाने वाले व्यय में कितने प्रतिशत की क्या हुई, कमी हुई। आप जानते हैं कि अगर कोई महंगी अगर वस्तु है तो सभी लोग क्या करते हैं, उसकी खपत जो है कम कर देते हैं। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हमारे पास स्टार्टिंग में मैंने मान लिया कितना था 100, 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो 20% की क्या हो गई, वृद्धि, मतलब 20 हमारा बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 120। तो इसमें क्या हुआ, खपत हमारा कितना हो गया इस समय प्रेजेंट टाइम 120। अपनी चीनी की खपत 20% क्या कर दिया, कम। अब इसने क्या कर दिया, 20% क्या कर दिया, कम कर दिया। तो 20% कम कर दिया तो कितना कम कर दिया, 12 दूना के 24। तो 120 में से हम 24 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आएगा हमारा 96। कितना आएगा 96। तो हमारे पास था कितना 100 था, 100 से कितना हो गया ये 96, तो कितने की कमी आई, 4 की। कितने कमी आई, 4 की। और परसेंट बताना है, मैं बार बार बताता हूँ कि किससे तुलना करते हैं उसे हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे। परसेंट निकालना है तो 100% से क्या कर देंगे, गुणा। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो 4% की क्या हुई, कमी हुई, जो इस क्वेश्चन का राइट क्या है, आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, पुस्तकालय में 20% हिंदी में, 30% अंग्रेजी में, 25% फ्रेंच में तथा शेष 225 पुस्तक क्षेत्रीय भाषा में। तो बताइए पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। तो
देखिए मैंने बताया कि परसेंट है तो टोटल मैंने मान लिया कितना परसेंट रहा होगा 100। इसमें से क्या हुआ 20% तो हिंदी हो गई, 30% हमारा इंग्लिश हो गया, 25% क्या हो जाएगा फ्रेंच। तो अगर 100% में से मैंने इन भाषाओं को क्या कर दे घटा दे तो कितना हो जाएगा 20 30 50 और 70 5 75। तो इसमें से अगर घटाएंगे तो शेष हमारा कितना आएगा, तो शेष हमारा आएगा 25% आएगा। और 25% का वैल्यू मुझे दिया है 225। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 225 बटे क्या हो जाएगा 25। कट जाएगा 25 से कितनी बार में, 9 बार में। तो 1% का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 9। तो हमसे बोला है कुल, तो कुल कितना मैंने माना था 100। तो मतलब 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू हमारा हो जाएगा 900। तो पुस्तकालय में कुल कितने हमारे रखे रहेंगे, तो पुस्तकालय में कुल 900 पुस्तकें रखेंगे, जो इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जीतने वाला 52% वोट पाकर 7200 वोट से जीत गया, तो कुल मतदाताओं की संख्या बताइए। तो मैंने मान लिया टोटल कितने थे 100%, कितने 100%। तो इसमें से 52% इसने पाया, तो 52% क्या किया 52% इसने पाया, तो 52% इसने पाया। तो ये जीतने वाला ये क्या किया है विन जीता है। तो हारने वाला कितने से हारा होता, तो हारने वाला ये हारा 48% से। कितने परसेंट से हारा, ये हारने वाला ये मतलब फेल होने वाला। तो अब इसे कितने से जीता ये, तो 52 में से 48% जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 4%। मतलब जीतने वाला 4% से क्या हो गया जीत गया। और ये कितने वोटों से जीता 7200 वोटों से। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 7200 बटे 4। 4 से कटेगा तो हमारा कितना आएगा 4 एकम 4 3 4 बटे 32। तो हमसे पूछा क्या है कुल मतदाता बताओ। तो 100 था तो 100% का वैल्यू पूछा है। तो 100% का वैल्यू मतलब हम लोग 1800 में 100 से गुणा कर देंगे, तो जो आएगा हमारा का आएगा आंसर आ जाएगा। तो टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी थी हमारे पास, तो आप बता सकते हैं 1,80,000 थे। अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, मतदाता सूची के 20% मत अवैध घोषित हो गए, विजेता को 48% वोट मिला और 800 वोट से क्या हो गया जीत गया, तो वैध मत बताइए। तो सबसे पहले मैंने मानूंगा क्या टोटल कितना था 100%। तो 100% में से हुआ क्या कि इसमें 2 उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार हैं 2 उम्मीदवार। मतदाता सूची के 20% क्या हो गया 20% अवैध हो गया, मतलब 80% बचा, 20% क्या हो गया अवैध हो गया, 80% क्या है वैध है। क्या है वैध है मतलब वैलिड है। अब होता क्या है कि अब ये कितने से जीता ये तो 48% पाया। जब ये 48% पाया तो ये व्यक्ति कितना पाया होगा, तो ये व्यक्ति 32% पाया होगा। तो ये कितने परसेंट से जीत गया, तो आप बता सकते हैं घटा दीजिए, 8 में से 2 जाएगा 6 और 4 में से जाएगा 3 तो 1, 16% से जीता। और ये 16% का वैल्यू हमको दिया है कितना 8000। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 800 बटे 16, 16 से कट जाएगा तो 16 5 80 कितना आएगा 50। तो मुझे पूछा है वैध बताओ, तो वैध कितना था हमारे पास, वैध हमारा था 80। तो 80 का मुझे वैल्यू बताना है। जब 1% का 50 तो 80 का कितना हो जाएगा हमारे पास,
तो 80 का आप गुणा कर देंगे, 8 पाँचे 40 और 2 0। तो वैध मत कितने थे? वैध मत 4000 थे, जो इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन। द परसेंटेज। एक वीडियो में क्या किए, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने लगाया। अब इसी को एक बार दो बार क्या करेंगे, देखेंगे, तो आपको परसेंटेज का हमारे हिसाब से लगभग 80% क्वेश्चन क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किसी शहर की जनसंख्या 15,625 है, यह 8% वार्षिक बढ़ रही है, तो 3 वर्ष के अंत में कुल कितनी जनसंख्या होगी, यह ज्ञात कीजिए। तो देखिए 8%, मैंने बताया 8% को अगर हम लोग बदलेंगे तो 8/100, 4 से कटेगा तो 4 दूना 8, 4 से कटेगा 25। मतलब स्टार्टिंग में क्या था? 25, तो बढ़ गया कितना? 2 बढ़ गया तो कितना हो गया? 27। यही कितनी बार हुआ है? 3 बार। तो 3 बार लिख दे, 25 से 27, 25 से 27। अब हम क्या करेंगे, इसका तीनों का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कर लीजिए, तो हो जाएगा 15,625। 15,625। अब इसी तरह हम गुणा करेंगे किसका? 27 का। तो 27 का क्यूब कर ले, कितना हो सकता? 27 का क्यूब 19,683। तो ये देखिए हमारे पास शहर की जनसंख्या कितनी थी? 15,625। मतलब मुझे इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है 15,625। तो एक का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा? तो एक का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 15,625। तो इससे हम क्या कर लेंगे, इसका वैल्यू मुझे दिया है, तो 15,625 का वैल्यू हम लोग को दिया है 15,625। तो एक का वैल्यू कितना होगा? एक ही होगा। तो हमसे बोला है क्या है? कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या कितना? इसमें भी हम लोग एक का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 19,683, जो कुल जनसंख्या होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 19,683। तो आशा करते होंगे आपको वीडियो पसंद आया होगा।